नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहे हैं। कल हमने आपको जो कराया था त्रिभुजों को गिनना, उसको उम्मीद करता हूँ आपने बेहतर तरीके से समझा होगा और आपकी समझ में आया भी होगा और आपको उससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। हर परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज भी जो टॉपिक हम करा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम एक बेहतरीन टॉपिक देखते हैं, वर्गों को गिनना। ध्यान रहे, हम चतुर्भुजों की बात नहीं कर रहे हैं, आयतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल स्पेशल टाइप के चतुर्भुजों की बात कर रहे हैं, वर्गों को गिनना। जी हाँ, आइए देखते हैं दोस्तों, वर्गों को गिनना ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने आपके लिए तैयार किया है और इसमें हम देखते हैं कि दो तरह की फिगर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक ये है फिगर, नॉन सिमेट्रिक है, और एक सिमेट्रिक फिगर्स हैं। तो पहले हम सिमेट्रिक फिगर्स की बात कर लेते हैं। ऐसे फिगर्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, अर्थात नंबर ऑफ रोज 1 2, यहाँ पे 1 और 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और 2। ऐसे यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरह से इनको हम गिनकर देखेंगे किसमें कितने वर्ग हैं। इसमें बहुत आसानी से आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। अगर ऐसे बड़े फिगर्स आ जाएं, बहुत सारे वर्ग आ जाएं, तो गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको एक बहुत ही छोटा सा और बहुत कम समय में उत्तर देने वाला ट्रिक आपके सामने रख रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपको एक रो या एक कॉलम को गिनना है, उसमें काउंटिंग कर लेनी है, उसके बाद उसके स्क्वायर्स हम कर लेते हैं। जैसे 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 स्क्वायर क्या होता है 4। तो टोटल दोस्तों इसमें 5 वर्ग आपको देखने को मिल रहे होंगे। गिन लेना आप। यहाँ पर आप देखिए, गिनकर देखिए, 1 2 3, यहाँ पर भी 2 3, इस तरह से हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं यह एक सिमेट्रिक या सममित आकृति है। इसमें भी इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, तो इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 9। टोटल फिगर्स, टोटल वर्ग हमारे पास दोस्तों हो जाते हैं 14। यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 2 3 4 और ये 5। आप ध्यान दोगे 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 25। तो दोस्तों कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मुझे बताएं प्लीज़। जी हाँ, 10 और 20 30 और 20 50 और 5 55, टोटल 55 इसमें आपको वर्ग देखने को मिलेंगे। अब हम नॉन सिमेट्रिक फिगर्स का ट्रिक आपको बताते हैं। इसमें 1 2 3 और यहाँ पे 2। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये और ये, इन दोनों को लास्ट की जो काउंटिंग है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके साथ ये हमारा आंसर नहीं है, इसमें एक कम करिए और इसमें भी एक कम करिए, इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हमें 6 मिलेगा, यहाँ से हमें 2 मिलेगा और उसके बाद हमारा आंसर आएगा 8। जी हाँ दोस्तों, इसमें 8 स्क्वायर्स हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला और एक यहाँ से बनेगा। यहाँ अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। उम्मीद है आप 2-3 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। ट्रिक क्या थी कि लास्ट की जो काउंटिंग है यहाँ पर, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम एक एक कम करते चले जाते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ से एक कम करोगे 2, यहाँ से एक कम करोगे 3, यहाँ से एक कम करोगे 1, यहाँ से एक कम करोगे 2। तो दोस्तों जिस तरफ भी, किसी एक तरफ भी हमें एक मिल जाएगा, वहाँ हम रुक जाएंगे। यहाँ हमारे पास
20, यहाँ 12, यहाँ 6 और यहाँ 2। आप देखेंगे दोस्तों 12 और 6 18, 2 20 और 20 40। यहाँ पर हमारे पास 40 का फिगर है। 40 हमारे पास ऐसे वर्ग हैं जो इस फिगर के अंदर समाये हुए हैं। फिर से एक बार ध्यान दें, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो हमने 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर 3 4 2 3 1 2, 5 4 3 2 4 3 2 1, मतलब हमने एक एक कम कर लिया है, 1 तक लाए हैं। 4 गुना 5 20, 4 तिये 12, 2 तिये 6 और 1 दूनी 2, 6 2 8 2 10, 20 और 20 40। तो दोस्तों 40 हमारे पास इसका आंसर रहेगा। अब एक बात जो सारे क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत ही कीमती रहेगी, एक वर्ग में ले रहा हूँ, वर्ग के अंदर एक जमा का निशान है। ऐसे फिगर में हमारे पास ऊपर जो हमने किया था, ये देखिए यहाँ पर ऐसे फिगर में हमारे पास टोटल वर्गों की संख्या होती है 5। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, यहाँ ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, तो इसमें मेरे पास टोटल जो वर्ग हैं 4 अंदर थे, एक बाहर का 5 और एक वर्ग हमें यहाँ से मिलता है, तो टोटल 6 वर्ग हो जाते हैं। ये आपको स्टार लगा कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको आगे काम आएगा और ध्यान रखना है। मैं आपको सारे पेज की एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरा पेज डिस्प्ले कर रहा हूँ दोस्तों। ये लीजिए, देखिए अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इनका आंसर देने के लिए तैयार होंगे। जी हाँ, पहला क्वेश्चन ये रखता हूँ आपके सामने, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कितने वर्ग होंगे? बाहर देखेंगे एक बड़ा वाला वर्ग है, उसमें प्लस का निशान है। इसी तरह से अंदर एक वर्ग में प्लस का निशान है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक वर्ग हो और उसमें प्लस का निशान हो तो वहाँ से हमें 5 वर्ग मिलते हैं। ऐसे ही ये वाला जो वर्ग है ये काम करेगा और इसमें से भी हमें 5 वर्ग देखने को मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10। जी हाँ, इसका आंसर आएगा 10। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं जल्दी से। जी, कितने वर्ग इसमें बनेंगे? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा रूप मैंने ले लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बड़ा वर्ग है, वो भी प्लस है अंदर, फिर नीचे छोटे वाला वर्ग है, फिर उसके छोटे वाला, फिर सभी में प्लस का निशान है। तो आप दोस्तों ध्यान देंगे तो हर एक वर्ग जिसमें एक प्लस का निशान हो वो हमें 5 वर्ग बना कर देता है। ऐसे ही ये, ऐसे ही ये और ऐसे ही ये वाला 5 वर्ग हमें देगा। दोस्तों समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। अगर मैं केवल इसकी बात करता हूँ, केवल इसकी, तो इसमें मेरे पास एक प्लस का निशान है और मेरे पास टोटल काउंटिंग में 5। ऐसे ही इसकी अगर मैं बात करूं और प्लस का निशान लूं तो एक तो ये वाला होगा और ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला। अंदर वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है, अंदर वाला हमने काउंट कर लिया है। इसने नए 5 बनाए हैं। ऐसे ही ये वाला नए 5 बनाएगा और बड़ा वाला भी नए 5 बनाएगा, तो टोटल 20 और इसका आंसर ये ठीक है। दोस्तों अब हम एक नया क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ। आप आंसर देख रहे होंगे और आप डिस्प्ले पर फिगर भी देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा, कुछ लोगों ने गिन भी लिया है। कमेंट बॉक्स में आंसर्स देखने को मिल रहे होंगे। जी हाँ, देखिए दोस्तों, अंदर वाले फिगर की मैं बात करता हूँ। पहले अंदर वाले फिगर को अगर मैं देखूँ तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल फिगर है तो इसमें कितने वर्ग बन जाएंगे? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अर्थात 1 4 9 14 बन गए। अगर दोस्तों बाहर वाले को भी मैं देखूं तो बाहर वाले पर भी एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो इसके 3 पार्ट हुए हैं, 1 2 और 3। और यहाँ पर भी, इधर भी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अगर मैं देख रहा हूँ तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। इस तरह से इसमें भी जो मेरे
वर्गों की संख्या होगी वो 14 ही होगी। कैसे, आइए गिन लेते हैं एक बार। एक बड़ा वर्ग है जी, ये वर्ग एक यहाँ बनेगा इस तरह से, फिर एक वर्ग ये यहाँ बनेगा इस तरह से, फिर एक वर्ग यहाँ बनेगा इस तरह से। एक ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया हुआ फिगर है, इसलिए आपको थोड़ा सा पैरेललिज्म का लग सकता है कि थोड़े वर्ग बराबर के नहीं हों। तो इस तरह एक बड़ा वाला फिगर और एक छोटा वाला फिगर दोनों ने मिलकर 14 14 हमारे पास वर्ग दिए। लेकिन दोस्तों ये वाला जो वर्ग है ये कॉमन है, हमने दो बार गिन लिया है, बड़े में भी और छोटे में भी, इसलिए हम इसमें से एक माइनस कर देंगे और आपके पास उत्तर होगा 27। जी हाँ 27। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ इसको। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक वर्ग है, इस वर्ग में अगर मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ, ये बड़ा वाला फिगर आप सोच सकते हैं, इसमें मैंने फिर लाइंस यहाँ ड्रॉ करी हैं। अब इसमें अगर आप काउंट करोगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के फार्मूले से 9 4 एंड 1 यहाँ पे 14 आपके पास वर्ग होंगे। इसी तरह मैं अब इसके अंदर एक वर्ग और बना रहा हूँ। जी हाँ, एक वर्ग मैंने और बना दिया। अब अगर मैं बाहर वाले वर्ग को भूल जाऊँ तो सेम कार्य हमने अंदर वाले वर्ग में कर दिया है, तो वहाँ से भी हमें 14 मिलेंगे। इस तरह 28, और ये जो वर्ग है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए एक माइनस करके इसका आंसर आएगा 27। जी हाँ 27 इज़ करेक्ट आंसर। ये मैं आपको फिर से एक बार जूम करके इसका डिस्प्ले दिखा रहा हूँ, ये सारे आप देख लीजिए। जी हाँ, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर आपसे चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं अटका के रखते हैं। आज मैं आपको 2 या 3 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5 सेकंड में आप इनके आंसर्स निकाल लोगे। इसके बारे में हम बात करें तो आप मुझे बताएं इसमें कितने वर्ग बनेंगे। जी हाँ, इसके बारे में मुझे बताएं इसमें कितने वर्ग बनेंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं ध्यान दूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस तरह से अगर मैं कोई फिगर लेता हूँ और उसमें प्लस का निशान मेरे पास अगर होता है, तो ध्यान देना दोस्तों, इस फिगर को भी देखते रहना और यहाँ भी देखते रहना, तो मेरे पास बनते हैं 5। अगर मैं इसमें इस तरह की कंस्ट्रक्शन और कर देता हूँ तो मेरे पास हो जाते हैं 6। जी हाँ, अब मैं और मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, बाहर का भूल जाइए, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है अंदर, उसमें प्लस का निशान पहले से ही है जी, और अब मैंने ये कार्य कर दिया है ये। अब इस वाले, ये वाला जो मैंने नया वर्ग बनाया था, ये ध्यान दीजिए, इस वाले में भी अंदर प्लस का निशान है और इस तरह से ये भी 6 वर्गों वाला फिगर है। और इसके अंदर मैं फिर से एक वर्ग बना रहा हूँ, ये देखिए, अब मेरे पास एक नया वर्ग है, उसके अंदर प्लस का निशान है, तो वहाँ से मुझे 5 वर्ग मिलेंगे, तो मुझे टोटल यहाँ से 17 वर्ग मिल जाएंगे। जी हाँ, आंसर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। देखो दोस्तों कितना आसान तरीका है। तो मुझे यहाँ से मिलते हैं, ये वाला जो वर्ग है यहाँ से 6, और ये वाला वर्ग है यहाँ से 6, और ये अंदर वाला वर्ग है वहाँ से 5, इस तरह 17 मुझे मिलते हैं। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये वैसे मैं आपको होमवर्क के रूप में देना चाहता था, लेकिन मैं एक बार आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ सोचने का। आप सोचिएगा और फिर मुझे बताइए इसका क्या आंसर आपको लग रहा है। जी, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें गणना करनी है वर्गों की। देखिए दोस्तों, ये बड़ा फिगर है और इस बड़े फिगर में 1 2 3 4 5, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 दोस्तों सिमेट्रिकल फिगर है। खुशी हुई होगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर करके हम यहाँ पे 1 4 9 16 और 25 दोस्तों टोटल कितने हो गए, 55 यहाँ से हमारे पास बनते हैं। जी हाँ 55 के बाद अब इसमें और भी वर्ग हमें दिखाई देंगे, जैसे
जैसे यहाँ पर वो वाला फिगर बन रहा है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस तरह का है, लेकिन इसमें से ये वाला बाहर का वर्ग हमने इस यहाँ काउंट कर लिया है, इसलिए जहाँ 6 हम काउंट करते थे वहाँ अब हम 5 काउंट करेंगे। ऐसे ही यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, तो टोटल 5 जगह हैं, तो 25 वो भी बन जाएंगे। जी हाँ, और अब हमें देखने को मिला कि ये इसमें 5 टोटल बनते थे, लेकिन एक बाहर वाला हम पहले ही गिन चुके हैं इनमें, तो यहाँ रह गए सर 4, तो यहाँ 4 बनते हैं। और ऐसे फिगर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो दोस्तों 5 फिगर ऐसे थे, 4 ऐसे हैं, 5 1 2 3 4, जिनमें 4 4 बनते हैं, उनमें 16 टोटल हो जाएंगे। तो दोस्तों इनका अगर हम टोटल करें तो हमारे पास आएगा 96, अर्थात ये ऑप्शन आपका ठीक है, 96। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक समझ में आ गया होगा। केवल ये बात माइंड में रखनी है कि अगर इस तरह का है कोई फिगर तो 5, और अगर ऐसे ही फिगर में ये आकृति है तो 6। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कई बार हम इधर भी इसमें भी गिन गए थे और उसे इस वाले में 6 नहीं लगाएंगे, फिर ये मैं बार बार फोकस करा रहा हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कितने हैं दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसमें कितने वर्ग बने हुए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं ये 4 छोड़ दूं तो मेरे पास एक सिंपल सा फिगर प्रेजेंट रह जाता है, ये वाला। जी हाँ, 1 2 3 और 1 2 3। तो दोस्तों 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के टोटल करते हैं तो हमारे पास 14 होते हैं। जी हाँ, 14, और 1 15 16 17 और 18। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका ठीक है। आप देख लीजिए खुद कितना समय हमें लग रहा है। अब मैं इसमें समय दे रहा हूँ आपको जी, गिनकर बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। आप देखेंगे कि 2-3 सेकंड ही इसमें लगते हैं जी। अगर मैं देखूँ 1 2 3 4, मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दोस्तों 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अर्थात 1 4 9 एंड 16, यहाँ पर टोटल 30। तो दोस्तों 30 तो एक तरफ से हमें मिल गए हैं सिमेट्रिक फिगर में। अब इसके अंदर ये जो वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग में एक प्लस का निशान भी है, तो 1 2 3 4 और एक बाहर वाला जो मैंने यहाँ आपको बताया था अभी, ये वाला रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 5, फिर यहाँ 5 और फिर यहाँ 5, इसका मतलब 3 बार 5 5 से 15। दोस्तों ये हमारे पास हो गए 45। इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब मैं एक और नया आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ। जी हाँ, ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है और उतना ही सुंदर फिगर है। वैसे मैंने हाथ से ही बनाया है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लाइंस पैरेलल नहीं दिख रही होंगी। देखिए ये बड़ा वाला एक है, इसमें प्लस है। गुड। अब अंदर जो हमें फिगर दिखाई दे रहे हैं, एक वर्ग ये रहा, ऐसा ही यहाँ है, ऐसा ही यहाँ है, ऐसा ही यहाँ है। तो दोस्तों इसमें मुझे 6 मिलते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। यहाँ भी 6 मिलते हैं, यहाँ भी 6 और ये वाला भी 6। तो इस तरह 24 तो यही हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक इसके बाहर है, ऐसे ही इसके बाहर भी एक, इसके बाहर भी एक है और इसके बाहर भी एक है। अगर मैं किसी एक को नाम दे दूं तो ए बी सी डी के बाहर एल एम एन ओ, ये एक नया अलग से है। ध्यान दीजिए, जूम कर रहा हूँ। तो ऐसे 4 यहाँ पर मुझे देखने को चारों जगह मिल रहे हैं। जी हाँ, 24 यहाँ से मिले, इनके बाहर एक एक था,
4 वहाँ से मिले। अब दोस्तों पूरे बड़े वाले फिगर को देख लीजिए, इसमें प्लस का निशान है जो हमें 5 नए वर्ग बनाकर देगा। 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। इसका मतलब मेरे पास इसमें टोटल 33 वर्ग बनेंगे। जी हाँ, आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, नो इश्यू जी। अब मैं ये आपके लिए नया क्वेश्चन देख रहा हूँ। इसमें कितने ऑप्शन हैं? 4, 31, 28, 27 और 30। इसमें से आपको गिनकर बताना है कि कितने वर्ग बने हुए हैं। बहुत आसान सा और 2 ही मिनट में सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। 2 मिनट नहीं, सॉरी, 2 या 3 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका सही आंसर। आपको वीडियो पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। आप लाइक और शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। गुड बाय दोस्तों, नमस्कार।